कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, भाजपा दो धड़ों में बटी है। एक धड़ा कह रहा है अफसर है पलट दो, जबकि दूसरा धड़ा कहता है बचाना है। इन दो गुटों का झगड़ा कांग्रेस के लिए केदारनाथ उपचुनाव में जादू का काम करेगा। इस समय हमें भी अपने में एक जादू लाना है, वो है एकजुट होकर काम करें। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हरीश रावत ने कहा, भाजपा में उम्मीदवारों को लेकर खटास है। वहीं भाजपा ने केदारनाथ के साथ अपराध किया है। सनातन के ध्वज वाहक तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी पंडा समाज का अधिकार छीना है। इसके साथ ही केदारनाथ का स्वरूप बिगाड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा, गर्भगृह में चांदी की परत उतार कर सोने का लेप लगाया गया। आखिर मंदिर का सोना कहां गया? केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में शिलान्यास किया गया। भाजपा को इसका दंड मिलेगा। उपचुनाव में प्रत्याशी के सवाल पर उन्होंने कहा, उम्मीदवार केवल चुनावी नहीं होना चाहिए, केदारनाथ की प्रतिष्ठा के अनुरूप उम्मीदवार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं हूं, फिर भी मैं प्रोत्साहित करने का काम करूंगा। केदारनाथ उपचुनाव में गणेश गोदियाल को आगे रखना है। उन्होंने लोकसभा चुनाव पूरे संघर्ष के साथ लड़ा। इसके अलावा यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, करण महरा समेत सभी नेता भी प्रचार में जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं। उन्होंने चुनाव से पहले कई घोषणाएं कर दी हैं। अब लोग इन घोषणाओं की तुलना कांग्रेस सरकार के समय केदारनाथ में किए काम से कर रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए 25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की, लेकिन 25 रुपए तक खर्च नहीं हुए।